क्या हमारा कसूर है? हम 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी गलीज तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह वापस करो, चीफ का तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चीफ का तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चीफ का तेरा जुल्म जबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म जबर बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के आवाम तक पीने का साफ पानी पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत अरबों रुकूमत फंड्स मंजूर किए हैं। पीएच कश्मीर को यहाँ के आवाम तक पीने का साफ पानी पहुँचाने के लिए लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से लोन लेके 9% इंटरेस्ट की बुनियाद पे 1,000 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। और जल जीवन मिशन जो वजीर आजम साहब का नारा है कि हर घर नल से जल दिया जाएगा, उसके तहत 4,500 करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी तक 2 साल गुजरने के बावजूद भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के तहत 20% काम हो गया है, 7 महीने रह गए हैं। 7 महीने में कैसे 80% काम मुकम्मल हो जाएगा? और दूसरी बात, जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम है 4,500 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं, 2% काम मुकम्मल किया गया है। ये अफसोस है, ये नाकाबिलियत और नाअहलियत की अक्कासी कर रहा है। और इस हवाले से जब यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिविल सोसाइटी और यहाँ के अवाम ने नुक्तेचीनी की, अखबारात ने लिखा, न्यूज़ चैनल्स में आ गया, और सरकार की फटकार के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक मनसूबा बंद साजिश के तहत यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को बलि का बकरा बनाने की खातिर, अपनी कुर्सी बचाने की खातिर उनको कुर्बान करने की कोशिश की। तो हमने उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और उनको इजाज़त दी। उन्होंने ईद के मुकद्दस मौके पर तनख्वाह वागुजार करने से इनकार किया। तो महकमा पुलिस की मुदाखलत के बाद तनख्वाह वागुजार की गई। और उसके बाद दूसरी बार ईद उल अज़हा के मौके पर तनख्वाह रोकने की कोशिश की गई। तो हमने अंतर कोशिश करके तनख्वाह वागुजार करवाई। आखिर पर वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर का तनख्वाह रोक दिया गया। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं, और महकमा बल्दिया का बहाना बनाकर वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर का तनख्वाह रोक दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर महकमा बल्दिया को 1,350 लोगों को ट्रांसफर करना था तो 10,500 लोगों ने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा जुर्म किया था, किस जुर्मी बेगुनाही की वो सजा काट रहे थे? एक बात ये। और दूसरी बात, अभी पूरे कश्मीर प्रोविंस का, पूरे पीएच कश्मीर के डिवीजन्स का चार्ज अभी चीफ मिनिस्टर के पास है। वो दिन रात महकमा पीएच के जितने भी बल्दिया को ट्रांसफर होने वाले प्रोजेक्ट है उनका दौरा करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तो हमारी जगह किस बात में रोकी गई? कोर्ट ऑर्डर से अदालत उस्मान ने फैसला दे दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई। सरकारी अहकामात है, उनकी धज्जियां उड़ाई। सरकार से हमारा मुतालबा है, चीफ साहब को किसने ये इख्तियार दिए हैं कि वो एक मासूम नैतिक कैजुअल लेबर को अपनी कुर्सी की खातिर कुर्बान करें? क्या हमारा कसूर है? हम 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी गलीज तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अपने आला की परवाह किए बगैर गोलियों के साए में काम कर रहे हैं। और कोविड के दौरान हमने काम किया, तबाकुन सैलाब के दौरान हमने काम किया, नामसाइद हालात के दौरान काम किया। सरकार से हमारी आखिर पे यही गुजारिश होगी कि वो एक आला साथी कमीशन तश्कील दे जो इस हवाले से तहकीकात करेगी। दूसरी बात, हमारी जो तनख्वाह है वो वादुजार होनी चाहिए। और तीसरी ये कि पीएच कश्मीर को इस तबाही से बचाने की खातिर अगर इतना सारा पैसा पीएच कश्मीर पे खर्च हो जाता तो एक अलग आलम होता, इनकलाब आ जाता पीएचई में। मुलाजमीन को भी आवाम के गैस गजब का सामना नहीं करना पड़ता और आवाम भी को भी पानी पीने का पानी फराहम होता। तो आखिर पे हमने सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि 26 अगस्त से पहले हमारी तनख्वाह गुजार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 अगस्त को वाटर वर्कर्स यूनियन श्रीनगर में मुकम्मल हड़ताल रहेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर उठाएगी।